गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, कल हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और उसमें 8.1 पढ़ रहे थे ना। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था। उस पहला क्वेश्चन में कुछ छूट गया था, 2-3 लाइन जो था वो छूट गया था। हम लोग देखे थे कि कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है ना। देखे तो उसमें कि जो क्या था, जो परपेंडिकुलर था गिवन दैट है ना, जो परपेंडिकुलर था वो था शायद 24 है ना। बेस बेस था आपका 7 और एच था आपका, एच निकाल कर लाए थे कितना, 25। एच 25 था। अब प्रश्न बोलता है क्या, आपका क्वेश्चन था पहला में साइन ए ज्ञात करना और कॉस ए ज्ञात करना। क्या है, साइन ए का मान और कॉस ए का मान ज्ञात करना है बालक। तब देखो इसमें क्या होता है, हम लोग साइन ए का रहे चाहे बी का रहे चाहे सी का रहे चाहे डी का रहे चाहे एफ, उससे मतलब हमको एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि नाम तो अपना अपना चेंज कर सकते हैं। ए बी सी है, हम डी एफ नहीं रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं ना। ए बी सी यहाँ पे दिया गया है, मेरी मर्जी होगा तो हम यहाँ पे डी ई एफ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि कौन 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 से पूछा है। ठीक है, तब बोला साइन ए, तो जैसी साइन ए बोला बाबू, तब देखो तो साइन ए, तो ई कौन के मान पूछा है ना। थीटा किसको मान लिया, इसको ना। जब इसको थीटा मानता है बालक, जब इसको थीटा मानता है, तब हम लोग तो जानते हैं कि हाइपोटेनस ये होता है, ये तो नहीं बदलता है। हाइपोटेनस वो होता है, जी हाँ सर, हाइपोटेनस तो होता है। परंतु सर जी आप थीटा माने हैं किसको, तो कोण ए को, और जैसी कोण ए को थीटा माने हैं सर जी, तब इसके सामने वाले भुजा को क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस नहीं हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बिल्कुल बेस हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो उस टाइम लेकिन बाबू पहले जो था, जो हम लोग साइन देते हैं, ठीक है, पहले ये था ऐसे है ना, इतना था। अब इसको मान पुट कर दो भाई लोग। पहले से जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे परपेंडिकुलर इस कोण के मान से, जब निकाले थे तो इतना आया था। ठीक है, अब इसको, अब ये कोण के मान से देख लेना है कि कौन कौन क्या होता है। ए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, तो कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं, 7 हुआ कि नहीं, तो 7 अब बटा 25 कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बालक, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 24 है, 24 कर देते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, तो 24 बटा 25। ये पहला क्वेश्चन था, और इसमें कुछ एक क्वेश्चन और था, उसको भी कर देते हैं। यहाँ सबको दिखाई दे रहा है ना, हाँ सबको दिखाई दे रहा होगा। अगला कहता है कि साइन सी हो। अब देखिए साइन सी ये हो गया, और कहता है कि कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी ना। अब देखिए बाबू, ये वाला थीटा हटा दो, यहाँ पे से थीटा हटा, कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया ना। तो जैसी थीटा हट गया, तब पी और बी कुछ हो गया, आपस में बदल गया, पी ये अपने हो गया और भी ये हो गया ना। तो साइन सी या साइन ए बराबर हमें जानना नहीं है भैया, हमें साइन थीटा का फॉर्मूला जानना है। थीटा से तो बता दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है सर, क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच होता है। तो पी का मान अभी कितना है, 24, और एच का मान कितना है,
25 है ना। उसी प्रकार से देखिए कॉस सी क्या होता है, कॉस थीटा बराबर तो b बटा h होता है। कॉस का मान b का मान कितना है तो 7 है सर, बटा में h का मान कितना है तो 25। यही तो आपका आंसर है, यही आपको पूछा था और यही ज्ञात करना था, यही आपसे पूछा था और यही ज्ञात करना था। कोई दिक्कत ना। जिनको ये स्क्रीनशॉट लेगा ले लीजिए, इसको बिठाते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला कहता है क्या, देखिएगा अगला एकदम जस का तस ही है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है ना, ज्यादा भारी नहीं है, बस वही है। कहता है कि आकृति दिया हुआ है बुक में, ठीक है, जब फिगर बुक में दे ले, आपको किस चीज का टेंशन है वाला, फिगर किताब से पढ़ लो, है ना। क्या दिया हुआ है देखो, कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करे, यही तो है। उसके बाद दे ले है क्या, ये देखिए ये मान लेते हैं पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है, इसका नाम दिया है पी, इसका नाम दिया है क्यू और इसका मान दिया है आर, है ना। इस प्रकार से नाम उन्होंने दर्शाया। कहता है कि जो क्यू है जो 90 डिग्री, क्यू है क्या उतना 90 डिग्री है, और जो पी और क्यू है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ये बुक में दिया हुआ, हम अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, ये किताब में दिया हुआ, मैं किताब को देखकर जस का तस ये उतार रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपने तो अपना मन से भर दिया, तो ऐसा नहीं किए, ठीक है, हम अपने मन से नहीं भरे। और ये दे रहे कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जब देखिए ये दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर ना, गिवन रेट है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। जब आपका पी दे दिया कितना वाला 12 सेंटीमीटर, एच दे दिया कितना हुआ तो 13 सेंटीमीटर, जब पी एच दे दिया तो बी क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बी बराबर घट नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए। बी बराबर क्या जानते हैं आप लोग, तो जानते हैं सर कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होता है कि नहीं। तब देखिए बी बराबर क्या कर देंगे, अंडर रूट हाइपोटेनस का मान कितना है तो 13 का स्क्वायर, माइनस में कितना तो 12 का स्क्वायर, कर दिए ना। बी बराबर देखिए 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, बताओ कितना होता है तो 169 होता है, 169 होता है। चलिए 169 लिखें, माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये सब तो वो मुंह पर एकदम आता है ना, स्पोर्ट पे रहता है, बरभरे चौवाल से बोल देते हैं ना सब लोग, हाँ 144। अब चलिए इसको तो कैलकुलेशन आप लोग इसमें माहिर बहुत है, कर सकते हैं। कितना हो गया तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5 बचा वाला, 16 में से 14 गया तो 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाला, इसको हम इस b को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5, इस 25 को 5 गुने 5 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। और आप जानते हैं कि जब अंदर रूट के अंदर 2 गो रहता है ना सर जी, तो 2 गो जोड़ा लगकर एक बाहर निकल कर आता है कि नहीं। तब 2 गो है ना बालक, तो एक बाहर निकाल दें, एक बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए b का मान हम कितना ज्ञात कर दिए 5, तो अर्थात ये कितना हो गया 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो आपको से क्या पूछा है तो tan p माइनस tan r, इसीलिए देखिए यहां से करते हैं tan p माइनस tan r है या cot r है, देख लेते हैं क्या है cot r है, छोटो cot r है ना। ये पूछा आप लोग को, नहीं बताइएगा सर बहुत भारी है ना, नहीं देखिए ना
कोई भारी चीज है ही नहीं मेरे साथ जुड़े हैं, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। देखिए tan p ने बोला है बालक, यहाँ p है जी, यहाँ p है ना। देखिए जब इसको हम थीटा मानते हैं, जब इसको थीटा माने कोई दिक्कत है ना। जब इस कोण को मैंने थीटा माना बालक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये तो हमेशा है ये भैया बड़का कौन सी है, तो हाइपोटेनस है। तो आप देखिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला आपने जाना क्या, तो सर परपेंडिकुलर बटा क्या होता है बालक, आधार होता है, बेस होता है ना। चलिए तो tan थीटा का मान लिख दें, क्या लिख दें, तो परपेंडिकुलर बटा बेस माइनस, और क्या कह दिया, तो माने धर देना। अब देखिए कॉट r यहाँ पे से उठाओ, यहाँ पे से उठाओ इसको, और उठाने के बाद क्या r यहाँ है, जब r यहाँ है तब देखिए तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सर जी tan का उल्टा तो ही कॉट होता है ना। जब tan का उल्टा कॉट होता है बालक, तब b बटा p कर दो ना, कर दिए। अब देखिए बारी बारी से मान धर देते हैं, ठीक है, बारी बारी से मान धरते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ है, यहाँ थीटा है, तब यहाँ थीटा है भैया, तो क्या होता है p कौन है, तो 5, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और बेस 12 है ना, माइनस यहाँ से उठाइए थीटा को, और थीटा को पकड़ कर यहाँ लाइए कि भैया अब आप वहां चल जाइए, आप हम यहाँ पे रहने की आपका कोई आवश्यकता नहीं है। तब यहाँ पे रहने की आवश्यकता नहीं है, तब ये जब थीटा यहाँ आया तो क्या आपस में बदल जाएगा ना, आपस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, होगा कि नहीं, होगा ना, हाँ सर हो जाएगा। देखिए तब अब देखिए cot थीटा बराबर हम लोग जाने कि b बटा p होता है, तो b का मान कितना 5, और p का मान कितना 12। अरे भैया ये तो चला है ना, इसको दो तरीका से आप कर सकते हैं, इसको कितने तरीका से कर सकते हैं, तो दो तरीका से बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो पहले प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कट कर 0 चला आएगा ना। नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्योंकि घटाओ तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, और हमारा बिहारी जो होता है, तो भैया बिहारी तो मैथ में कैलकुलेशन करने में बहुत फास्ट होता है, बहुत आगे होता है जी, आप जानते हैं। देखिए 12 है, 12 कैल्शियम 12 ही होता है ना। चलिए 12 कर देते हैं, और ये भागा जब देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, है ना, रहेगा कि नहीं। 5 में से 5 रुपया है मेरे पास, और ये 5 रुपया आपने मुझसे ले लिया बालक, कितना मेरे पास बचा, कुछ नहीं, 0 बच गया जी, हाँ सर 0 बच गया। यदि आपके पास 5 रुपया है सर, और उस 5 रुपया को मैंने पूरे ले लिया आपसे, तो आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि कौची है 0 है। चलिए जब 0 है तो 0 बटा 12, और आप जानते हैं कि 0 में भाग नहीं लगता है, 0 हो जाता है। चलिए कर देते हैं, कितना हो गया आंसर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, सब उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। अब इसको मिटा दें, कोई दिक्कत ना। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं आगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तीसरा नंबर क्या है, जो कहता है क्या, यदि साइन a बराबर 3/4 है, साइन a का मान दे दिया है कितना 3/4 दे दिया, तो मैंने लिख देता हूं साइन a बराबर कितना, तो 3/4 ये दिया हुआ है, और निकालना है क्या, निकालना है बहू कॉस और tan a का मान ना, कॉस और tan a का मान, ठीक है, कॉस a और tan a बराबर क्या है 62, कॉस a और tan a बराबर 62। चलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पहले देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
तो साइन थीटा का फॉर्मूला सर जी P बटा एच होता है। आपने ही तो कल बताया था, कल परसों डेली लाइफ आप यही चर्चा कर रहे हैं सर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। मैंने इतना बार प्रयोग करूंगा ना कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि बोलते 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 क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, P बटा एच होता है। तो P का मान कितना 3, H का मान कितना तो 4, ये हो गया P, ये हो गया H ना, हो गया कि नहीं। चलिए तो P बराबर कितना है बालक 3 और H बराबर कितना है 4। अब भी नहीं निकाल सकते हो जी, आप तो ये समय माहिर ना हो जी, निकाल दो ना। चलिए B का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए B बराबर क्या होता है, H का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है तो 3 का स्क्वायर है ना। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं, होता है ना। हाँ सर जी होता है। चलिए घटा दीजिए, 9 में 16 में से 9 चल जाएगा तो 9 और 7 16, यानी 7 चलेगा ना। चलिए हमने परपेंडिकुलर जाना, हाइपोटेनस दिया हुआ है और इन दोनों भाग से मैंने एक भाग निकाला जिसका नाम क्या है, आधार है बेस से। ठीक है, आधार है ना, वो कितना है √7 आ गया। कितना आ गया √7 आ गया। तब देखिए जब √7 आ गया तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें। साइन ए का मान दिया है सर जी, कॉस ए पूछ दिया, कौशी पूछ दिया है, कॉस ए पूछ दिया है सर, और टेन ए पूछ दिया। जब कोण में कोई परिवर्तन ना हो, जिस कोण का मान दिया हो और उसी कोण का मान पूछ रहा है, फिगर क्यों बनाए यार, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता है। साइन ए का मान दिया है, साइन कॉस ए और टेन ए का पूछा है, यानी जब भी होगा तो थीटा एक ही जगह होगा, थीटा हमेशा एक जगह होगा। जब थीटा एक जगह होगा तो फिर परपेंडिकुलर और बेस सब एक ही होगा, अदला बदली तो करेगा ना। बड़का भैया जो होते हैं हाइपोटेनस, तो वो तो खैर बदलवे नहीं करते, वो तो अपने आप में क्या होते हैं, महान होते हैं ना। चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है तो B बटा एच, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ पे क्या ले आए हैं √7, तो √7 अब बटा में हाइपोटेनस कितना है बालक, तो हाइपोटेनस सर जी 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते करते हैं, टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो P बटा B होगा। P का मान आपने कितना जाना तो 3 जाना, P का मान कितना 3 है और B का मान कितना है √7। यही दो तो आपसे पूछा था, यही पूछा था ना। चलिए जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो बालक, अभी से मिटाते हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन बता देना, 8.1 का पहला, दूसरा और एक तीसरा बता दिए, चौथा क्या है जो देख लीजिए। चौथा भी आसानी है, इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो, है ना, कहता है कि 15 cot a बराबर कितना है 8, ये दिया हुआ है, गिवन डेट है। ठीक है, तो बोलता है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। कहता है साइन ए और कुछ है सेक ए ना है वाला बराबर भाट, यानी 15 cot a बराबर 8 दे दिया है आपको और निकालने कहा है साइन ए और सेक ए। तब कुछ भी निकालने के है, हमें पहले 3 चीज मालूम कर लेना होगा। क्या क्या तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एक होता है बेस, ज्ञात करना है ना। कर लीजिए, आइए मेरे साथ करते हैं। देखिए बालक कितना क्वेश्चन नंबर था, ये चौथा क्वेश्चन था। कितना था, चौथा था। देखिए तो 15 cot a बराबर 8 है ना। अब देखिए ये जो 15 है वाला कितना है, ये जो 15 है ना वो
कॉट ए के साथ क्या चीज का संबंध दर्शाता है? क्या चीज का संबंध है सर जी? ये तो शायद गुना का संबंध है। ये जो 15 है वो कॉट थीटा के साथ किस प्रकार से संबंध रखे हुए है जो बताना है। तो जो 15 है वाला कि ये देखो तो यहाँ पे इंटू दिखाई नहीं दे रहा है। इंटू का मतलब गुना नहीं होता है, होता है कि नहीं? जब आप जानते हैं कि एक साइड गुना में रहता है, दूसरा साइड जाने के बाद क्या होता है, भागा में चेंज हो जाता है। यदि पहला साइड माइनस में है तो दूसरा साइड में गया तो प्लस में हो जाता है। पहला साइड गुना में तो दूसरा साइड में गया तो भाग हो जाता है। पहला साइड भाग में तो दूसरा साइड जाने के बाद गुना में हो जाता है। यदि पहला साइड घटाव में है तो दूसरा साइड जाने के बाद क्या होता है, जोड़ में हो जाता है। होता है कि नहीं? जब ये गुना में है तो उधर चल जाएगा, इसको उधर ढकेल देते हैं ना, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में इधर गया तो भागा में। जब इतना आपने कर दिया तो ये पहले वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं? आप सोचो तो नहीं है? नहीं है वाला? एकदम है। आप कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? हाँ, आप तो बार बार यही रटाना रहे हैं सर, क्यों नहीं याद हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अब जैसे आधार बटा लंब हुआ, मैंने लिख देता हूँ। ये क्या है तो बी है, ये क्या है तो पी है। चलिए बी का मान 8 है और पी का मान कितना है? 15 ना जी, 15 है। एच बराबर 8, एच निकाल दें, निकाल दें ना। चलिए एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तब देखिए परपेंडिकुलर कितना है तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर, अब प्लस में बेस कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, तब देखिए होगा, तब क्यों नहीं सॉल्यूशन करते हैं जी, कर दीजिए ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है सर, और 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 64 होता है ना? होता है कि नहीं? चलिए जोड़ दीजिए, 5 और 9 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, है ना। एच बराबर हो गया कितना, अंडर रूट 5 और 9 6 2 8 अर्थात 289। 289 किसका होता है वर्ग? बताओ किसका होता है? 289 किसका होता है बताओ ना, 17 का। चलिए एच बराबर कितना हो गया 17। नहीं कुछ में ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। पी ज्ञात हो गया, बी पता चला, तब इन दोनों के सहायता से हमें एच भी ज्ञात हो गया, पता चला। हाँ क्यों नहीं पता चलेगा, पता चल गया सर जी। चलिए जब ये तीनों पता चल गया तो क्या पूछा है पहला, साइन ए ना, तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। चलिए परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो गया ना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। चलिए कितना है परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर कितना है सर 15, परपेंडिकुलर 15 है। एच कितना है जी, एच यही तो है 17 सर, 17। अब सेक थीटा बराबर जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, बताओ ना जी, कॉस का उल्टा होता है सेक। चलिए तो कॉस का उल्टा जब सेक हो गया तो कॉस का उल्टा फॉर्मूला भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटा में क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इसको आगे इधर लिख देते हैं मान, हाइपोटेनस से भी कितना ज्ञात किए तो 17, 17 लिख दिए बटा बेस कितना है, कितना है बेस बोलो 8 है। चलिए 8 इतना है तो आंसर ज्ञात है जी, इसको ही तो आंसर ज्ञात करने का है, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे की बात कल करेंगे, है ना। और ये जो भी क्लास हो रहा है तो प्रतिदिन चलेगा, 365 का 365 दिन चलेगा। आपको ये हाथ दियाना नहीं है कि सर आपने 4 दिन पढ़ाया
4 दिन आला पता नहीं, ये 365 का 365 दिन चलेगा तो चलेगा। मैं यदि यहाँ हूँ तो यहाँ से चलाऊंगा, चले जाऊंगा घर तो घर से चला दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कोई इशू आ जाने के कारण नहीं चलेगा तो उसके लिए तो क्षमा मांगता हूँ, है ना। ऐसे कोई इशू नहीं रहेगा तो चलेगा। लेकिन बालक, यदि हम पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपने कितना मूल्यवान समय देकर पढ़ रहा है तो सीखिएगा। ऐसा नहीं कि सर वीडियो नहीं देख रहे हैं सर, नहीं जी, आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि मैंने ऑफलाइन क्लास पढ़ रहा हूँ और ऑफलाइन की तरह एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठो, और जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन जैसे ही हमने लिखा तो पहले उस वीडियो को रोको, क्योंकि अभी तो लाइव आ नहीं रही हूँ, नहीं ना आ रहे हैं। यदि लाइव कब आवेंगे वाला तो आपकी सहायता से हम लाइव आ सकते हैं, परंतु नहीं। और आप जितना कहिएगा उतना मैं आपके लिए तैयार हूँ, जहाँ तक हमसे बन सकेगा उतना तक मैं कर दूंगा, ठीक है। बस 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पुराइए और मेरे साथ लाइव आइए, ठीक है। लाइव आने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। लाइव आइएगा तो मैं पढ़ाऊंगा और आपसे बात भी कर लूँगा ना, और पढ़ाते समय बात करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप कहिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैंने तुरंत समझाऊंगा, परंतु अभी कमेंट कीजिएगा, आज कमेंट कीजिएगा, मैंने कल बताएंगे, कल नहीं बताएंगे आप, हम जी। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे और मैं आपके साथ लाइव आ जाऊं, है ना। और मुझे ये शौक है कि आपके साथ मैं भी लाइव आकर बात कुछ करूं, पढ़ाने का भी कुछ काम करूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।